नमस्कार मित्रों। आपके सामने मैं कुछ नई जानकारी लेकर आया हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगी। जैसे कि ये एक कहावत है कि इतिहास जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है। अगर हिटलर या दुर्योधन इतिहास में विजेता होते तो क्या उन्हें सिकंदर, अशोक और अकबर की तरह महान नहीं माना जाता? आज के शासक दारा शिकोह और औरंगजेब के बहाने गुड मुग़ल और बैड मुग़ल की बात कर रहे हैं। इतिहास को फिर से लिखने की बात हो रही है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले कम्युनिस्ट और उससे पहले अंग्रेज़ इतिहासकारों ने अपनी अपनी विचारधारा और सहूलियत के हिसाब से इतिहास को लिखा और उसकी व्याख्या की। हमारे इतिहास को बाहर के लोग अपनी विचारधारा के हिसाब से लिखेंगे तो वो इतिहास कैसा होगा ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे हमारे ही कुछ चाटुकार जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने बाहर के लोगों जैसे कम्युनिस्टों का और अंग्रेज़ इतिहासकारों का जो लेखनी थी उसको कॉपी कर लिया है, उसको ही कोट किया है। अब देखिए, कुछ मैं आपको उदाहरण दूंगा इसमें। जैसे एक हमारी इतिहासकार हैं, बहुत प्रसिद्ध, उर्मिला थापर जी। उनका एक स्टेटमेंट था कि सम्राट अशोक से प्रेरित था कौन? युधिष्ठिर, महाभारत कालीन युधिष्ठिर। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी विसंगति है कि सम्राट अशोक से बहुत पहले, उनके पैदा होने से बहुत पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य ने अपने आर्थिक और सामाजिक लेखनी में ये स्पष्ट रूप से जिक्र किया है कि जुए से परहेज करना चाहिए और उसके उदाहरण में युधिष्ठिर का उल्लेख किया है कि अगर जुए से परहेज नहीं होगा तो ऐसा 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 होगा, और उदाहरण में युधिष्ठिर का। अब बताइए कि अशोक से पैदा होने से पहले ही किसी व्यक्ति ने युधिष्ठिर का जिक्र कर रखा है उदाहरण स्वरूप, तो बताइए कितना बड़ा साजिश और जानबूझ के की गई साजिश है हमारे इतिहास को कुचलने का, दूषित करने का। अब एक और इतिहासकार हैं, डॉक्टर D.N. झा जी। उनके हिसाब से नालंदा विश्वविद्यालय को मुग़लों के द्वारा, खिलजी के द्वारा ध्वस्त नहीं किया गया था। ये ध्वस्त हुआ था दो बौद्धों के आपसी लड़ाई के कारण। इसमें उन्होंने तर्क दिया है यदुनाथ जी के एक पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने लिखा है, यदुनाथ जी ने लिखा है कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये खिलजी के द्वारा ध्वस्त नहीं किया गया था, इसमें दो बौद्धों का आपसी झगड़े के कारण ऐसा हुआ था। और उसके नीचे उन्होंने दे रखा है कि ये प्रमाणिक नहीं है, ये अपुष्ट है। लेकिन जिनकी बुक से D.N. झा जी ने, इनकी पुस्तक से कोट किया है, उसमें से ये वाक्य जो कि यदुनाथ जी ने लिखा है कि ये प्रमाणिक नहीं है, उसको खा गए हैं और उसको वैसा ही इतिहास में लिख दिया गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं जिनसे ये पता चलता है हमको कि हमारे इतिहास को कैसे कुचला गया, दबाया गया और एक मुग़लों के महिमा मंडन किया गया। अब हम थोड़ा सा इसको दूसरी ओर करेंगे। हम जानेंगे कि जो मुग़ल कालीन इतिहास है उसका स्रोत क्या है। स्रोत क्या है, मैं आपको कुछ बताऊंगा इसमें कि स्रोत क्या क्या थे मुग़ल कालीन इतिहास में। स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर का जो भी पराजय, विजय जो भी है वो बाबर की आत्मकथा से लिया गया है। अब बताओ, मतलब अगर मैं अपने बारे में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं? मेरा इतिहास मुझसे पूछ के लिखा गया है, इतिहास लिखा गया है जो मैंने अपनी पुस्तक में लिख रखा है।
बाबरनामा से बाबर का इतिहास लिया गया है। फिर तारीख़ ए रसीदी, ये बाबर और हुमायूं की जीवन काल की घटनाओं का उल्लेख है। इसे मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने फ़ारसी में लिखा था। हुमायूं नामा, इसकी रचना बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। फिर तज़किरात उल वाक़ियात, ये अकबर के आदेश पे हुआ था। इससे प्रेरित हैं हमारे इतिहासकार। तारीख़ दौलत ए शेरशाही, शेरशाही का जीवन परिचय इससे लिया गया है। वाक़ियात ए मुस्ताकी, इससे बहलोल लोदी से लेकर अकबर के शासनकाल के मध्य भाग तक वर्णन मिलता है। तारीख़ दाऊदी, ये देखिए, अब्दुल्ला ने इस ग्रंथ की रचना संभवतः जहांगीर के शासनकाल में की, जिसमें उसने शेरशाह के शासनकाल के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अकबरनामा, जानते हैं आप लोग, इससे प्रेरित था हमारा इतिहास। इनमें जो लिखा है उसी को कॉपी किया गया है और बताया गया कि हाँ, अकबर ने ये किया था, अकबर ने वो किया था। फिर तबकात अकबरी, तारीख़ बदायूनी, तुल्के जहांगीरी, इकबाल नामा, बादशाहनामा, मुंताख उल लबाब, नुसख ए दिलखुशा, खुलासायात उत तवायरी, कानून ए हुमायूनी, तोहफ़ा ए अकबर शाही, इन सारी पुस्तकों से, आत्मकथाओं से हमारे भारत का मुग़लकालीन इतिहास लिखा गया है। वहीं पे अब जैसा कि अगर इसमें हम लोग कुछ विभेद करें तो पृथ्वीराज चौहान कितने युद्ध जीते उसका वर्णन कहीं नहीं है। एक युद्ध हारे, महिमामंडन शुरू। मोहम्मद गोरी आया, 17 बार आया, 16 बार आया, हारा गया, उसका जिक्र एक वाक्य में कर दिया गया है। 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान हारे, उसको इतना महिमामंडन किया गया कि पूरा एक अध्याय दे दिया गया है हमारी इतिहास की पुस्तकों में। और मोहम्मद गोरी का हश्र क्या हुआ, क्योंकि चंद्रबरदाई के महाकाव्य से जो दिया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसका वध किया था, इसका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। इसको मानते ही नहीं है वो लोग। मतलब ये तो वीर रस के कवि थे, इन्होंने अपने सम्राट के वर्णन में बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। तो ये लोग क्या थे।